हेलो फ्रेंड। प्रीवियस वीडियो में हमने इंसर्शन एट बिगनिंग, डिलीशन एट बिगनिंग और सो फंक्शंस का जो मेथड्स थे सिंगल लिंक लिस्ट में, हमने उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखा था। ठीक है। और हमने प्रीवियस वीडियो में इंसर्शन एट इंड और डिलीशन एट इंड के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंसर्शन एट इंड। तो देखिए, और एक बात, अगर आपने ये वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्शन एट बिगनिंग। ठीक है। देखिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो हम समझ चुके थे कि सेल्फ डॉट हेड अगर इक्वल इक्वल टू नन है तो सेल्फ डॉट हेड में क्या होता है, एक नोड क्रिएट होता था और फिर उसका एड्रेस जो है यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड में डाल देते थे। ठीक है। ठीक है। अगर इनिशियली क्या होता था, अगर हेड है, ठीक है, इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था कि एक नोड क्रिएट करते थे और उसका एड्रेस इसमें डाल देते थे। ये करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगती थी, बिग ऑफ 1। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ डेटा है, ठीक है, और लास्ट में मुझे अब क्या करना है, इंसर्शन कराना है। देखिए, इंसर्टेड इंट का मतलब तो यही था ना कि लास्ट में करना है। अब लास्ट में इंसर्ट करने के लिए आपको पूरे नोड को विजिट करते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। वो नोड आपको फाइंड आउट करनी होगी जिसका नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल, मतलब इक्वल इक्वल टू नन हो, जिसका नेक्स्ट क्या हो, नन हो। इस नोड तक पहुँचना होगा। आपको नहीं पता कि आपके लिंक लिस्ट में कितने सारे नोड हैं। मान लेते हैं कि अगर n नोड्स है, ठीक है, तो आपको उस हर एक नोड को ट्रैवल्सर करना पड़ेगा, मतलब n नोड्स को विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में आप जाके पहुंचेंगे कि हाँ ये लास्ट वाला जो नोड है इसका मतलब nth नोड पे जाके आप जब पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका नेक्स्ट जो है वो क्या है, नन है। ठीक। और यहाँ पे आप आके सिंपली क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। जो आपका नया नोड होगा उसका क्रिएट करेंगे और उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। ओवरऑल क्या होगा, बिग O ऑफ 1 प्लस बिग O ऑफ n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। ठीक है। तो इंसर्शन एट इंड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गया, बिग O ऑफ n। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिलीशन एट इंड का। ठीक है। इनिशियली क्या हो सकता है कि आपका सेल्फ डॉट हेड जो होता है वो क्या हो सकता है, इनिशियली हेड वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। उस केस में आपको क्या करना है, सॉरी प्रिंट करा देना है। ठीक है। ये भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका हेड जो है सिंपली एक नोड को ही पॉइंट कर रहा हो। ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, हेड जो है किसी को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है। तब आपका ये नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल असाइन, सेल्फ डॉट हेड में साइन करा देंगे क्या, नन। ये भी आपका कितने में हो जाएगा, बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास n नोड है और आपको लास्ट नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है। उस केस में आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो आपका यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा। ठीक है। मतलब n-1 नोड तो विजिट करनी ही पड़ेगी, तभी तो जाके अगर आपके पास k है तो k के नेक्स्ट में हम क्या करते थे, नन स्टोर कर देते थे। ठीक है। असाइन करा देते थे k के नेक्स्ट में, और फिर k का जो नेक्स्ट है वो किसी को पॉइंट नहीं करता था तो ये नोड डिलीट हो जाती थी। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास n नोड है, हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमको तो पूरा n नोड ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एफिशिएंट और करेंगे तो आपको n-1 तक विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी डिलीशन की भी, वो भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको हर एक नोड विजिट करनी पड़ेगी। अगर nth नोड है तो nth नोड विजिट करनी पड़ेगी। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, अगर 10 है तो 10, मतलब नंबर ऑफ नोड जितने होंगे उतने नोड्स को, हर एक नोड को आपको विजिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी डिलीशन एट इंड की, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। तो आई होप कि आपको इंसर्शन एट इंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी, डिलीशन एट इंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। अगर इस पाँचों में से अगर किसी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है
तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।